नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसके लिए हम सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज तैयार किए गए एमसीक्यू जो हम देख रहे हैं, जिसमें ये टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। जिसका पार्ट ये सेकंड है। टॉपिक है समायोजन, संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। इससे जुड़े हुए 50 क्वेश्चन है। पार्ट 1 हम देख चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें संपूर्ण ये टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज मौजूद है। एमसीक्यू उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज समायोजन से जुड़े हुए 50 से आगे के क्वेश्चन, 100 के समथिंग क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन इस क्लास में हम देखेंगे। क्लास आपको एंड तक देखनी है। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए 50 से आगे 51 क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है ये। 51 क्वेश्चन है कि एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है। यह उदाहरण किसका है? प्रतिगमन का, युक्तिकरण का, दमन का या क्षतिपूर्ति का? ऑप्शन ए प्रतिगमन का, यानी कि अपने पिछली यादों में जाना, बचपन में खो जाना, वो प्रतिगमन कहलाएगा। 52 क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसे कहते हैं प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण या दमन। 52 का ऑप्शन डी दमन। मित्रों, समन और दमन दोनों एक जैसे शब्द हैं। यह समन है, इसमें बलपूर्वक ना होकर के शांतिपूर्वक भूलने का प्रयास किया जाता है समन में। और दमन में बलपूर्वक शब्द आते ही वो दमन हो जाएगा, यानी जबरदस्ती दबाया जाता है। समन में शांतिपूर्वक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है कि एक विकलांग बालक है जो अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, तो इसे किस प्रतिरक्षण प्रणाली में हम रखेंगे? पुष्टिकरण में, प्रक्षेपण में, प्रतिगमन में या क्षतिपूर्ति में? 53 क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्षतिपूर्ति कर रहा है। 54 क्वेश्चन है कि बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, तो समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाएगी क्षतिपूर्ति, शोधन, औचित्य स्थापन या प्रक्षेपण? ऑप्शन डी प्रक्षेपण कर रहे हैं, अध्यापकों पर दोष दे रहे हैं। 55 क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति के सामने दोनों ही परिस्थितियां सकारात्मक होती है और उनमें से किसी एक को उनको चुनना होता है तो यह द्वंद्व की स्थिति कहलाएगी। 4 प्रकार के द्वंद्व की स्थितियां होती है। वर्जन द्वंद्व दोनों सकारात्मक स्थितियां हैं, तो वो दोनों में से एक को उनको चुनना होता है तो उसके सामने ये द्वंद्व कहलाएगा वर्जन द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व, पद्धति द्वंद्व या बहु उपागम परिहार द्वंद्व। 55 का ऑप्शन सी होगा, पद्धति द्वंद्व। वर्जन 2 नकारात्मक होते हैं और सकारात्मक में दोनों पद्धति होगी। उपागम द्वंद्व भी या परिहार द्वंद्व ये पर्यायवाची शब्द है संपूर्ण। 56 क्वेश्चन है कि दो सुंदर लड़कियों में से एक को जीवन साथी चुनने में जो होने वाला संघर्ष है वो क्या कहलाएगा? उपागम द्वंद्व, परिहार द्वंद्व या उपागम परिहार द्वंद्व या बहुउपागम द्वंद्व? 56 ऑप्शन ए उपागम, यहाँ दोनों सकारात्मक, दोनों सुंदर लड़कियां आ गई, दोनों में से एक को जीवन साथी के रूप में चुनना है तो ये दोनों उपागम द्वंद्व हो गया। किसे चुनूं? 57 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति गाड़ी खरीदना चाहता है लेकिन पैसे वो नहीं देना चाहता है, यह द्वंद्व कैसा होगा? उपागम द्वंद्व, परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व या बहुउपागम द्वंद्व? 57 ऑप्शन सी उपागम परिहार द्वंद्व। एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, पैसे देना नहीं चाहता और गाड़ी भी खरीदना है, तो उपागम परिहार द्वंद्व हो गया। 58 क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम, बहुत अच्छा सवाल ये आ चुका है, सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य का विचार देने का श्रेय किसको दिया जाता है? CW पियर्स को वर्ष 1908 में, हेडफील्ड को वर्ष 1987 या डोरथिया 1996 में या मेयर को वर्ष 1876 में? ऑप्शन ए CW पियर्स ने 1908 में मानसिक स्वास्थ्य का विचार दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन किसने चलाया था? एडोल्फ मेयर ने, डोरथिया डिक्स ने, CW पियर्स ने या फ्रेडसन ने? ऑप्शन बी डोरथिया डिक्स ने। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन है कि ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक है CW पियर्स, एडोल्फ मेयर, सेफर
या डोराथेटिक्स? 60 का ऑप्शन ए होगा C.W. बियर्स, द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक है इनकी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को, 10 अक्टूबर को या 10 सितंबर को? ऑप्शन सी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है जो सामाजिक वातावरण के धरातल पर जीना चाहता है। ये कथन है ल्यूकन का, कुपुस्वामी का, जेम्स ड्रेवर का या लाडेल का? ये कथन है वो है लाडेल का। नेक्स्ट सवाल है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है आसानी से वो समायोजित हो जाता है, संतुष्टिप्रद रूप से सहयोग देता है, सदैव खुश रहने की कोशिश करता है, या ये सभी? ऑप्शन डी ये सभी है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व कौन सा है? मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व विकास की उत्तम दशा है, पारिवारिक संघर्ष, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार या जनतंत्री अनुशासन? ऑप्शन बी पारिवारिक संघर्ष बाधा डाल रहा है। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, पद की सुरक्षा, विद्यालय का जनतंत्री वातावरण, या ये सभी? तो ये सभी है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक है सामग्रिक नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण रखना अच्छा मानसिक स्वास्थ्य माना जाएगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? इन सभी पर, विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है इनमें से? अपरिपक्वता, सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता और आत्मविश्वास मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक की मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं? अंशानुकरण का प्रभाव, परिवार का विघटन, शारीरिक दोष, या ये सभी? ऑप्शन डी ये सभी बाधा डालने वाले कारक। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अध्यापक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? ये सभी आवश्यक होगा, यानी कि सामाजिक सम्मान भी होगा, विद्यालय का जनतंत्री वातावरण होना चाहिए, पद की सुरक्षा और पर्याप्त शिक्षण सामग्री भी होनी चाहिए। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। किसकी योग्य बनाती है? विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य कौन सा माना जाएगा? स्वयं पर नियंत्रण रखने वाला। मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानव संबंध से संबंध है। ये किसने कहा है? बहुत अच्छा सवाल, ये कहने वाला है क्रो और क्रो। इनमें से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? इनमें से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है? जीवन मूल्यों और स्वयं के दर्शन की कमी। इनमें से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? इनमें से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है वास्तविकता की अस्वीकृति। इनमें से कौन से अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक क्या है? विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन। नेक्स्ट सवाल है कि मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं है वो पहचानना है। ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य स्तर संकल्पना ये सही नहीं है। बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। और मानसिक स्वास्थ्य नीति पर मानकों से भिन्न है। मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक योग्यता समान नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई? ये परिभाषा है लाडेल की। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति में रहने के योग्य बनाता है। ये किसने कहा है? ये कहने वाले काल्पनिक है। 80वां सवाल है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। ये कथन दिया है लेडेल ने। नेक्स्ट सवाल है कि किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? इन सभी की होगी शिक्षक की, पाठ्यचर्या की, विद्यालय अनुशासन की। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विद्या बनाई जाती है? कौन से पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विद्या बताई जाती है? संरक्षणात्मक पहलू में। ये बहुत अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण सभी है। सहनशील होगा, आत्मविश्वास होगा और स्वर्गात्मक परिपक्वता होगी। एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति क्या कहलाती है? यह सवाल है एग्जाम आ चुका। मानसिक स्वास्थ्य
ऑटिज्म की सर्वप्रथम पहचान किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लियो कैनर ने। ऑटिज्म यानी सेसो संवेदनशीलता के लक्षण क्या है? संप्रेषण कमजोर, सामाजिक अंतक्रिया का अभाव, रूढ़िबद्ध व्यवहार, सभी। ऑप्शन डी ये सभी है वो ऑटिज्म के लक्षण है। विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व ऑटिज्म दिवस है, विश्व संवेदनशीलता दिवस है, वो कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। अयोग्य से क्या तात्पर्य है? वाक अयोग्यता। विचित्र मुख विकृति, मुख मुद्रा व गति में विचित्रता का विकार क्या कहलाएगा? कैटाटोनिया कहलाएगा। एरोफोबिया से तात्पर्य क्या है? एरोफोबिया से तात्पर्य है हवा से डर लगेगा। ऊंचाई से डर फोबिया कौन सा कहलाएगा? स्क्रोफोबिया। एडीएचडी यानी अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार के लक्षण क्या है? ये सभी है। अनावधान होगा, ध्यान नहीं होगा, आवेगशीलता होगी और अतिक्रिया होगी। 94 क्वेश्चन। एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार जिसमें मस्तिष्क और शरीर के अंगों के मध्य एवं आंखों के साथ समन्वय स्थापित नहीं होता है तो वो कौन सा कहलाएगा? वो विकार कहलाएगा डिस्प्रेक्सिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनोग्रसित बाध्यता विकार यानी ओसीडी के लक्षण क्या है? ओसीडी के लक्षण ये सभी अपनी क्रिया को बार बार दोहराना, साफ सुथरे हाथों को बार बार धोना, बार बार किसी चीज को जांचना, ये ओसीडी के लक्षण है। निम्न में से असम्मिलित विकल्प है इनमें से सोमनाबुलिज्म शक की बीमारी असम्मिलित है। प्रोजेरिया कम उम्र में बुढ़ापे के लक्षण नजर आ जाते हैं। डिस्मोर्फिया रस्सी को सांप समझना और मिथोमेनिया आत्म प्रशंसा या दिखावा करना। मनोविदालिता का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? वास्तविकता से अलगाव। 98 क्वेश्चन है, ये एग्जाम आ चुका है। बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें रोगी को रिक्त स्थान, भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है या प्यास कम लगती? भूख अधिक लगेगी बुलिमिया में। बुलिमिया एक भोजन विकृति है जिसमें भूख अधिक लगती है, जिसकी ठीक विपरीत विकृति का नाम है यानी भूख कम लगना कौन सी विकृति होगी? आंत का घाव, एनोरेक्सिया नर्वोसा, मनोविदालिता या अल्गोफोबिया? ऑप्शन बी एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें भूख है वो कम लगेगी। तो ये 99 क्वेश्चन समायोजन से जुड़े हुए टॉपिक के और यहाँ इसके आंसर की पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। ये संपूर्ण टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। आगे फिर अपना कल टॉपिक होगा बुद्धि, अर्थ, सिद्धांत एवं मापन। इससे जुड़े हुए हम क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, टेस्ट सीरीज नंबर 7। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके अलावा मित्रों आपको मैं एक पूछना चाहता हूँ कि वंदना जादन की जो साइकोलॉजी है वो संपूर्ण टॉपिक वाइज आप मेरे साथ, मैं आपको वो पीडीएफ पढ़ाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ जुड़ोगे? यस कर देना। और फिर उसके टॉपिक वाइज मॉडल टेस्ट पेपर आपके 20-20, 30-30 क्वेश्चनों के भी होंगे। तो आपकी CDPA बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। यस या नो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।